नमस्कार साथियों, आपका पुनः एक बार स्वागत है आपके अपने चहेते चैनल टीचर्स एकेडमी के संस्थान पर। जैसा कि आप जान रहे हैं कि पर डे 8:30 बजे आपके लिए जो एजुकेशनल संबंधित न्यूज होती है वो हम पर डे लेके आते हैं, क्योंकि आज के समय में भाई जागरूक होना बहुत ज़रूरी है कि कब कहाँ वैकेंसी आ रही है, क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम लोग आपके लिए लाए हैं जितने भी संबंधित शिक्षा संबंधित चीज़ें हो सकती हैं कहीं का भी किसी भी स्टेट का, वो हम आपके सामने लाते हैं। तो फटाफट आप लोग जुड़ जाइए। थोड़ा सा आज लेट हो गया था बारिश की वजह से, लेकिन अब टाइम पे ही रहेगा, 8:30 बजे ही रहेगा ये क्लास, ठीक है। तो चलिए तो देखते हैं शिक्षा संबंधित थोड़ा सा कुछ चर्चा कर देते हैं। ये हमारे यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ जो आपको दिख रहा है ना, सारी वैकेंसी आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर जीएस, डीएसएसबी, डी जीएस, बीपीएससी जीएस, एनवीएस जीएस और टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, डी जीडीसी, यूके एलटी, बीपीएससी, नेट, जेआरएफ, जीडीसी जीएस, बिहार स्टेट, टेट, सीटेट, सुपर टेट, जीआईसी, केवीएस, एमपी, पीएससी, असिस्टेंट प्रोफेसर, मतलब जितनी भी टीचर संबंधी वैकेंसियां होती हैं सारे हमारे यहाँ चलती हैं। कुछ भी अगर आपको कोर्स लेना हो, डेमो देखना हो तो आप जाके देख सकते हो। चलिए एक चीज मैं बता दूं, बहुत अच्छी खबर आपके लिए क्या है, अच्छी खबर आपके लिए यह है कि आप जान रहे हैं टेलीग्राम का सीईओ गिरफ्तार हो गए हैं और टेलीग्राम कभी भी बंद हो सकता है। उसके लिए हमारे चैनल ने एक बहुत अच्छा काम किया है। काम यह किया है कि आप लोग जब पढ़ते थे ऑनलाइन, तो ऑनलाइन में ये होता था कि टीचर से अगर हमें कुछ पूछना है या हमें कोई समस्या आ रही है तो कैसे हम टीचर से संपर्क में रहें, जैसे टीचर से पूछ सके। ऑनलाइन में तो संभव हो नहीं पता था, तो टीचर्स अकेडमी संस्था ने व्हाट्सएप ऐप लाया है, स्कैन कर व्हाट्सएप ऐप लाया है, ठीक है। तो हाँ, उससे पहले थोड़ा सा हम एक चीज़ और जान लें, ये आपके लिए कहते हैं हर दिन एक नया ऑफर मिलेगा। तो यहाँ पे कोर्स ऑफ द डे, आज का कोर्स ऑफ द डे क्या है, टीजीटी हिंदी के लिए जो है आपको मात्र 999 रुपया में रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी, प्रैक्टिस क्लासेस मिलेंगी, डाउट सेशन मिलेगा और एडवांटेज नोट, मतलब स्पेशल आपको नोट्स मिलेगा। इतनी सारी चीज़ें जो है आपको मिलेंगी और यह 1 साल तक मान्य होंगी। आज का आप, मैंने क्या कहा, आपको हर दिन हर विषय में हो सकता है आपको मिलेगा। लिख दीजिए कोर्स ऑफ द डे। कोर्स ऑफ द डे क्या है, टीजीटी हिंदी के लिए है और मात्र 999 रुपया में, 999 रुपया मात्र है। तो आपको अगर लेना है तो 999 में क्या क्या मिलेगा, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, प्रैक्टिस क्लासेस मिलेंगी, डाउट्स आपके क्लियर होंगे और आपको नोट्स मिलेगा। यह 1 साल की वैलिडिटी रहेगी और यह ऑफर मात्र 24 घंटे तक। अगर आप इस ऑफर का फायदा उठाना चाह रहे हैं तो 24 घंटे तक है, आप फटाफट उठा लीजिए। 999 रुपया बहुत बड़ी चीज नहीं है, इसमें आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली है, ठीक है। चलिए हाँ, तो ये मैंने क्या कहा, ये सर का स्कैन है, आप स्कैन करके सर से सीधे संवाद कर सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ऐसे ही हर एक टीचर का है, ठीक है। और एक चीज और है, एक चीज हमारे यहाँ जो नया बैच चला स्वतंत्रता बैच के नाम से, स्वतंत्रता बैच के नाम से प्रारंभ हो गया है। इसमें सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं, आप बिल्कुल फोन कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा इन्फॉर्मेशन मैंने इस चीज को दे दिया है। इस स्वतंत्रता बैच के नाम का नया बैच प्रारंभ हुआ है। ये हमारी पूरी टीम है, आप जो भी विषय से तैयारी करना चाहते हैं आप कॉल करके आप पूछ सकते हैं। अब आते हैं कुछ मुख्य समाचार पे। तो मुख्य समाचार पे आते हैं कि आज का मुख्य समाचार क्या हो सकता है। मुख्य समाचार आज के यह है, रिक्त पदों पर 4 साल, हाँ, रिक्त पदों पर साल में 4 बार होगी भर्ती। मतलब आपका यह रेलवे संबंधित है, किससे है, रेलवे संबंधित है। रेलवे में अब हर बार ना 4 बार, मतलब भर्ती रिक्त पदों पर साल में 4 बार, मतलब 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार, ठीक है। दिसंबर 2024 तक 61,529 फॉर्म साल खाली पद भरे जाएंगे, ठीक है। और एक चीज और है, अग्निवीरों को आरपीएफ भर्ती में 10% छूट। यहाँ पे बड़ी अच्छी खबर है। अब आप भारतीय रेल में नौकरी पाने का सपना देखने वाले युवाओं को अब लंबा इंतजार नहीं करना होगा। रेलवे खाली पदों के लिए साल में 4 यानी हर तिमाही प्रक्रिया शुरू करेगी। इस योजना के तहत 2024 के अंत तक 61,529 रिक्त पदों पर भर्ती करने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इसके बाद नए साल में जनवरी दिसंबर के दौरान खाली हुए पदों पर नियुक्ति के लिए पुनः उक्त प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, ठीक है। अब मैं इस पर बहुत चर्चा नहीं करूंगा, मैंने इतना बता दिया है कि हर साल में 4 बार वैकेंसी भरी जाएगी। इतना अगर हर नौकरी में हो जाए तो हर बच्चा नौकरी से क्यों वंचित रहे, ठीक है। तो आपको ये खबर, दूसरी महत्वपूर्ण खबर ये है, बहुत महत्वपूर्ण खबर ये है, बीपीएससी 3 का पेपर दिया था। बीपीएससी 3 का बहुत बच्चों ने दिया था, जो बच्चों ने 1 से 5 का, 6 से 8 का, 9 से 10 का, 11 से 12 का, तो उसका जब अब इंतजार खत्म होने वाला है। अब देखिए टीआरई 3 का जो है 1 से 5 तक का जो है कल शाम को, मतलब कल शाम को जो है आंसर की जारी हो जाएगा। अब 30 अगस्त को जो है आपको 6 to 8 का आंसर की जारी हो जाएगा। 2 सितंबर को 9 से 10 और 11 का 12 आंसर की आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कितना तेज काम हो रहा है। तो फटाफट जुड़ जाइए और चैनल को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिएगा,
ठीक। तो यहाँ पे जो बिहार का देख रहे हैं, इसके साथ ही बिहार 4.0 थोड़ा समय पे, हाँ, बिहार 4.0 की तैयारी भी आप लोग शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसके ठीक बाद बिहार 4.0 का आ जाएगा, तुरंत आएगा। जैसे ही इसका आंसर किया, ज्वाइनिंग हुई, उसके बाद तुरंत बिहार 4.0 आ जाएगा। तो आप लोग तैयारी अभी से कर दीजिए, क्योंकि समय बहुत देता नहीं है बिहार, 2 महीने 2.5 महीने ही देता है। तो आपका ये आंसर की वाला हो गया। चलिए अगर अगली खबर पे आते हैं। अब एक समस्या और आ गई है कि देख रहे हैं कि आप 69,000 प्राइमरी वाले में अभी कितना चीजें चल रही है। 69,000 प्राइमरी वाले में अभी तक तो आरक्षण वाला मुद्दा तो चल ही रहा था। अब एक वर्ग और चला गया है। क्या हो गया? सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी भी, यहाँ देखो भी लग गया है, भी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। ये भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। किस लिए पहुंच गए हैं, आइए हम जानते हैं। तो देखेंगे कि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के कैविएट दाखिल करने के बाद अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। अभ्यर्थियों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर करते हुए अपना पक्ष सुनने के लिए अपील की है। अनारक्षित वर्ग की ओर से सुप्रीम कोर्ट में 3 याचिकाएं दाखिल की गई। 3 याचिकाएं दाखिल की गई हैं, एक अभ्यर्थी की तरफ से तो चयनित अभ्यर्थी की तरफ से, ठीक है, शिक्षकों की ओर से दाखिल की गई है। अभ्यर्थी विनय पांडे ने बताया कि पूर्व में भी सुप्रीम कोर्ट ने एक ही भर्ती में 2 बार, यहाँ देखिए झगड़ा इसी बात का है, 2 बार आरक्षण न देने की बात कही है। यहीं से बात उठा हुआ है। हम इसे लेकर ही अपील कर रहे हैं कि एक भर्ती में कितनी बार आरक्षण दिया जाए। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास होगा कि तीनों याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हो। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो है अब जो है सामान्य वर्ग वाला भी जो है पहुंच गया है कि आरक्षण कितनी बार दिया जाए, उसको निर्धारित किया जाए, इसके लिए वह पहुंच गया है। हाँ ठीक, तो आपका ये हो गया है। चलिए अगला खबर है, हाँ, स्नातक में प्रवेश के लिए आज जारी हो सकती है। हाँ, जिन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मतलब एग्जाम दिया हुआ है एंट्रेंस का, तो स्नातक में प्रवेश के लिए आज जारी हो सकती है मेरिट। कुछ कारण से रुका हुआ था, ठीक है। तो और पीजी में 5 विषयों का पंजीकरण, बैंक परीक्षा के लिए 10 तक करे आवेदन। तो यहाँ पे सारी चीजें बैक, मतलब ये बैक है, जिसका बैक लगा होगा तो उसके लिए है, ठीक। चलिए, हाँ, शिक्षकों को ऑनलाइन हाजिरी पर ही अक्टूबर से मिलेंगे वेतन। ये बिहार की खबर है। कहाँ की है? बिहार की खबर है। बिहार की खबर क्या है? बिहार में जो है ऑनलाइन अटेंडेंस अनिवार्य हो गया है। अगर जिनका ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं होता है उनकी सैलरी रोक दी जाएगी। इस पर बड़ा विरोध भी हो रहा था, लेकिन पटना में लागू कर दे। राज्य के स्कूली शिक्षकों को 1 अक्टूबर, देखिए 1 अक्टूबर से ऑनलाइन हाजिरी के आधार पर ही उनके वेतन का भुगतान होगा। इससे तकनीकी परेशानी नहीं हो, इसके लिए विकल्प भी दिया गया है। अर्थात ऑनलाइन हाजिरी के लिए 2 विकल्प रहेंगे। देखिए 2 विकल्प रहेंगे। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धांत ने इसे स्पष्ट करते हुए सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि सभी शिक्षक अनिवार्य रूप से ई शिक्षा कोष पोर्टल, देखिए ई शिक्षा कोष पोर्टल पर उपलब्ध रहेंगे। साथ ही सभी भौतिक रूप से भी उपस्थित पंजी में हाजिरी दर्ज करेंगे। शिक्षक 25 जून से ई शिक्षा कोष मोबाइल ऐप, देखिए एक मोबाइल ऐप है ई शिक्षा कोष मोबाइल ऐप, ये आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, इसी से होगा। 4.5 लाख अर्थात 80% शिक्षक प्रतिदिन ऑनलाइन हाजिरी बना रहे हैं। इस क्रम में प्रधानाध्यापक और शिक्षक की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने के लिए ई शिक्षा कोष मोबाइल ऐप पर स्कूल एडमिन नाम का एक नया विकल्प दिया गया है। इसका मतलब ये है कि देखिए भैया, अगर आप लोगों ने जो भी बिहार में टीचर बनने वाले हैं, नहीं बने हैं उनके लिए भी है, जो बन गए हैं उनका अटेंडेंस ऑनलाइन होगा। 2 प्रकार से रखा गया है। अगर नहीं पहुंचते हैं तो अक्टूबर से उनका वेतन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो भाइयों ऐसा ना करें कि वेतन रुक जाए। अब देखिए एक खबर और अच्छी है, संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए मंत्रिपरिषद ने लिया अहम फैसला। बहुत दिन बाद संस्कृत स्कूल व कॉलेज में 24 साल बाद, देखिए लंबा अंतराल है, 24 साल बाद बड़ी छात्रवृत्ति, मतलब 24 साल बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के संस्कृत विद्यालयों और महाविद्यालयों के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति में वृद्धि करने का फैसला लिया गया है। यह बढ़ोतरी 24 साल बाद की गई है। 2001 में आखिरी बार हुआ था, ठीक है, 14। तो आपने देखा कि बहुत दिन बाद जो है इसको बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। अगला खबर क्या है? भर्ती का विज्ञापन आएगा 5 को। यहाँ पे अर्धसैनिक बल, जिसको अर्धसैनिक बल के लिए यहाँ पे आया हुआ है, ठीक। हाँ, एसएससी जीडी, जिसको एसएससी जीडी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एसएससी जीडी के लिए वैकेंसी आई है। हाँ,
एसएससी अर्धसैनिक बलों में सिपाही भर्ती का विज्ञापन 5 सितंबर को, ये जो वनडे एग्जाम वाले बच्चे हैं उनके लिए खुशखबरी है, को जाएगा। यह भर्ती कई हजार पदों की हो सकती है। कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट पर इस भर्ती का विज्ञापन 27 अगस्त को आना था, लेकिन अपरिहार्य कारणों से मंगलवार को विज्ञापन जारी नहीं हो सका। अब इसका विज्ञापन 5 सितंबर को आएगा मेरे प्यारे साथियों, 5 सितंबर को आएगा। हाँ, इसकी पिछली भर्ती 46,617 पदों के लिए थी। उसकी ऑनलाइन प्रक्रिया का ऑनलाइन परीक्षा का परिणाम 10 जुलाई को आया था। उसमें 35,176 अभ्यर्थी सफल हुए थे। अब उनका शारीरिक और मानक और दक्षता परीक्षण होगा। ठीक है, तो मतलब एक खुशखबरी वन एग्जाम के लिए है कि वहां पे भी एसएससी जीडी की वैकेंसी आने वाली है। चलिए, अब एक खबर ये है 69 शिक्षक भर्ती में नए पद न जोड़ने के लिए। ये खबर बहुत अहम है। जो मुझे सुन रहे हैं, हाँ, जो मुझे सुन रहे हैं इस चीज का बड़ा ध्यान रखें। अभी एक मामला आया है 68,500 का, 68,500 का मामला आया है। ये खुशखबरी वाला मामला है। खुशखबरी वाला मामला यह है कि यह वैकेंसी आपके 2008 में आई थी, सॉरी 2018 में, मुंह से निकल गया, 2018 में आपकी आई थी। उसमें क्या हुआ था कि बहुत लोग पास ही नहीं कर पाए थे। लगभग 22,000 क्या है पद खाली हो गए थे, पद खाली रह गए थे, लोगों ने मतलब क्वालिफाई नहीं कर पाए, क्योंकि एक तो उसमें रिटर्न था। रिटर्न भाई देखिए, ऑब्जेक्टिव आप लगा लेंगे, रिटर्न कैसे आप लगाएंगे, रिटर्न में लिखना पड़ता है ना। रिटर्न था तो लगभग 22,000 पद खाली रह गए थे। तो ये बहुत लंबी लड़ाई चली। तो जो हाई कोर्ट का फैसला आया कि मतलब समायोजन न करते हुए आप 22,000 पद जो है 22 से 27,000 पद, 22 से लगभग 27,000 पद नए निकाले जाएं, तो नए निकाले जाएं और 90 दिन के भीतर ये किए जाएं, 90 दिन के भीतर ये 90। और एक चीज और है इसी में, ये कहा यही है कि ये जो 22,000 पद खाली है ना, सरकार क्या करेगी, सरकार दिमाग लगाती है। अभी 69,000 वैकेंसी भी चल रही विभागों में। जो नई वैकेंसी आने वाली है नए आयोग अध्यक्ष बनने के बाद, टेट की प्राइमरी की, उसमें क्या करेंगे, ये जोड़ने का प्लान बना रहे होंगे कि इसको भैया जोड़ दो उसी में और कुछ और बढ़ा दो, बस काम हो गया। तो इसीलिए यहाँ पे क्या करा है, 69,000 शिक्षक भर्ती में नए पद जोड़ने की मांग। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। तो ये ना अलग से, इसका अलग से रहेगा और जो आप आएगा तो अलग ही है। तो इसका 90 दिन का कहा गया है। कोई नोटिफिकेशन अगर आता है तो हम आप तक तुरंत लेके आएंगे। कोई भी कुछ भी नोटिफिकेशन आता है इसमें 22,000 से 27,000 पद खाली हैं, ठीक, कुछ भी आता है तो हम तुरंत चर्चा करेंगे। अगला है कक्षा 9, 10 और 11 के अब तक 12 के बोर्ड परिणामों के होंगे शामिल। देखिए, कक्षा 9, 10 और 11 के अंक कक्षा 12 के बोर्ड के परिणामों में होंगे शामिल। मतलब देखिए, अभी तक ये होता था ना, 9 का आपका 9 के जो मार्कशीट मिलते थे उसका अलग आता था, 10 का अलग, 11 का अलग। अब जब आप 12 का, जैसे ये 12 का मार्कशीट पाएंगे ना, 12 का मार्कशीट पाएंगे, उसमें 9, 10, 11, 12 सबके अंक समाहित रहेंगे। समझिए कैसे, जैसे आप ग्रेजुएशन करते हो ना, ग्रेजुएशन तो बीए 3rd ईयर पास करते हो, जो आपकी फाइनल मिलती है ना, फाइनल मार्कशीट मिलती है, देखिए 3 साल का नंबर जुड़ा रहता है। ऐसे ही आपका क्या होगा, ऐसे ही आपका बोर्ड में भी आपका होगा। ठीक है, अब एक खबर और आपके लिए है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार के 38 पदों पर भर्ती को आवेदन आज से। यहाँ पे असिस्टेंट रजिस्ट्रार के 38 पदों पर भर्ती को आवेदन आज से है। अब ये क्या है, राज्य विश्वविद्यालय में सहायक कुल सचिव, देखिए यहाँ देखिएगा, राज्य विश्वविद्यालय में सहायक कुल सचिव असिस्टेंट रजिस्ट्रार के 38 पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन बुधवार से शुरू होंगे। 1 जुलाई को 30 से 45 वर्ष इसमें रखा गया है। अब हाँ, 30 से 45 वर्ष के अभ्यर्थी 28 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। त्रुटि संशोधन की अंतिम तिथि 5 अक्टूबर को रखी गई है। उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय सेवा सहायक कुल सचिव परीक्षा 2024 के तहत चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के जरिए होंगे। मतलब ये परीक्षा क्या होगी, लिखित होगी और साक्षात्कार होगा, मतलब इंटरव्यू, साक्षात्कार होगा। 2 प्रक्रिया होगी। कितनी होगी, 2 प्रक्रिया होगी। और 38 पद निकले हुए हैं। 30 से 45 साल आपकी एज रखी गई है, उम्र रखी गई है। ठीक है, और हाँ, इसमें जो है आपका ये बता दिया गया। चलिए अब आते हैं, हाँ, 69,000 शिक्षक भर्ती में नए पद न जोड़ने, हाँ यही मैंने भी चर्चा की कि नए पद न जोड़े जाए। जो 68,500 में जो पद खाली है ना, वो 69,000 में न जोड़े जाएं। इसी के लिए यहाँ पे ज्ञापन सौंपा गया है। देखिए, उत्तर प्रदेश शिक्षा संयोजन आयोग मंगलवार को शिक्षा भर्ती को लेकर ज्ञापन देते बेरोजगार। ठीक है, तो ज्ञापन सौंप रहे हैं, अभी मैंने इस पर चर्चा की। चलिए, तो ये मुख्य खबर थी। अब एक चीजें आपके लिए और है, बहुत अच्छी चीजें हैं। अच्छी चीजें क्या है कि
ये आप ना टेलीग्राम कभी बंद होने वाला है। आपको अब टीचर्स एकेडमी एक ऐसी चीज लेके आया है कि अगर आपको कोई डाउट्स है, ये व्हाट्सएप स्कैनर है, ठीक है, व्हाट्सएप चैनल का वो है, आप इसको स्कैन कर लेंगे तो आपको टीचर से आप सीधे जुड़ सकते हैं, जहां पे आप डेली क्लासेस नोट्स के बारे में बात कर सकते हैं, वैकेंसी अपडेट एवं न्यूज के बारे में बात कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम के लिए बात कर सकते हैं, और आप सिलेबस डिस्कशन कर सकते हैं। ये हर टीचर के साथ है। अमरीश सर हैं जो कि आपको हिंदी के विषय में मिलेंगे, ठीक है, बीएम सर हैं आपको मैथ के रूप में मिलेंगे, सबका स्कैन किया हुआ है, ठीक। और फिर है सुमन सर हैं आपको जो है बॉटनी के रूप में मिलेंगे, और फिजिकल एजुकेशन हमारे रोहित सर हैं आपका दिया हुआ है, और फिजिक्स जो है वो मुस्तफ़ा सर हैं, आप देख सकते हैं। फिर पाठक सर हैं आर्ट के लिए हैं आपके, सर हैं आपको इंग्लिश के रूप में दिखेंगे। आप मतलब सारे टीचर जो हैं, पाठक सर हाँ हिस्ट्री के रूप में आपको दिखेंगे, ठीक है, और अमिताभ सर हैं जो कॉमर्स के रूप में आपको मदद करेंगे, सत्या सर हैं पॉलिटिकल साइंस के रूप में करेंगे, महेश सर हैं आपको केमिस्ट्री के रूप में, और सिन्हा सर हैं जूलॉजी, सिन्हा सर जो है जूलॉजी के रूप में आपकी मदद करेंगे, ठीक है। और मैम आपको एजुकेशन के रूप में, ठीक है। ये हमारे पूरे टीचर की फैकल्टी थी। इसमें क्या है कि अब आप सीधे जो है आप इसको स्कैन करके जो भी जिस विषय से भी आप तैयारी कर रहे हैं, आप स्कैन करके सीधे सीधे टीचर्स के संपर्क में जुड़ सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, सिलेबस डिस्कशन कर सकते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे बात कर सकते हैं। अब आपका ना ऑफलाइन वाला माहौल रहेगा कि आप टीचर ऑनलाइन वाला नहीं रहेगा कि ऑनलाइन में टीचर से कुछ पूछना हो कैसे किया जाए, ठीक है। तो फटाफट आप लोग चैनल को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए अभी, ठीक है। फिर दोपहर में 12 बजे जो है आपको मेरी क्लास हिंदी MP वर्ग 2 मेंस के लिए आपको मैं अभी दोपहर 12 बजे उपस्थित रहूंगा। जो भी लोग हिंदी से तैयारी कर रहे हैं तो आप 12 बजे ऑनलाइन आ जाइएगा। अभी क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं और अपना जानिए कि हमारा अभी नॉलेज कितना है, ठीक है। तो तब तक धन्यवाद। फिर कोई प्रमुख खबर आती है चाहे जब आती है हम आपके सामने उपस्थित रहेंगे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खूब पढ़ते रहिए। धन्यवाद।